नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे सभी राजनीतिक दलों की गतिविधियां तेज हो रही हैं। खास करके एनडीए में और खास करके बीजेपी में ये गतिविधि ज्यादा तेज हो रही है क्योंकि उसके तमाम बड़े नेता इस समय सक्रिय हैं। बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, तमाम ऐसे नेता हैं जिनका एक के बाद एक बिहार दौरा हो रहा है। अभी बिहार में बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह का दौरा हुआ। 29 और 30 मार्च को वो बिहार में थे। पटना में उन्होंने बीजेपी के नेताओं के साथ बैठक की, सभा की और उसके बाद गोपालगंज में बड़ी रैली करके लालू प्रसाद यादव के गढ़ में उन्हें ललकारा भी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा बहुत जल्द होने वाला है, यानी अमित शाह अभी गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार आने का कार्यक्रम बन गया। 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं, बहुत बड़े कार्यक्रम को लेकर आ रहे हैं। देखिए, आपको विस्तार से बताते हैं कि 24 अप्रैल को देश में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है और इस दिवस में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को चुना है इस दिवस को मनाने के लिए और वो बिहार आ रहे हैं और वो मधुबनी जाएंगे और वहां पर एक बड़े कार्यक्रम को वहां संबोधित करेंगे, जिससे लेकर पूरा प्रशासनिक अमला इस समय लगा हुआ है। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ललन सिंह, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, चीफ सेक्रेटरी अमृतलाल मीना सहित सभी तमाम आला अधिकारी इस समय मधुबनी में कैंप करके वहां उस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री कई और सौगात भी देंगे। पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का भी उद्घाटन करेंगे। साथ ही साथ ये उम्मीद जताई जा रही है कि बेटा एयरपोर्ट का भी शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। यानी बिहार को अभी सौगातों की बारिश होने वाली है। देखिए, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस समय मिशन बिहार पर है। यानी इस साल चुनाव होने हैं और इस साल चुनाव को लेकर ताबड़तोड़ जो है वो इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा हो रहा है। कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर भी आए थे और वहां पर उन्होंने किसान सम्मान निधि योजना का भी वितरण किया था। 19वीं किस्त का वितरण करने के लिए उन्होंने बिहार को चुना और बिहार के भागलपुर को चुना और वहां से देश भर के किसानों के अकाउंट में पैसे भेजे गए थे, राशि भेजी गई थी। यानी हर जो कार्यक्रम आज की डेट में देश के स्तर पर मनाया जा रहा है वो कोशिश हो रही है कि वो बिहार में मनाया जाए। देखिए, किसान सम्मान निधि योजना हो चाहे पंचायती राज दिवस, बिहार एग्रीकल्चर बेस्ड जो है वो स्टेट है, पंचायती व्यवस्था यहाँ पे कायम है। तो ऐसे में लोगों को लुभाने के लिए, जिलों में लोगों को लुभाने के लिए लगातार केंद्र सरकार और बीजेपी ये कोशिश में लगी हुई है कि ज्यादा से ज्यादा योजनाओं की सौगात जो है वो बिहार को मिले। चूंकि ये चुनावी साल है तो ऑब्वियस है कि सरकार ने अपना खजाना खोल रखा है। अभी अमित शाह पटना आए थे और उन्होंने सहकारिता के कार्यक्रम में शिरकत करते हुए तकरीबन 800 करोड़ से अधिक की राशि की योजनाओं का सौगात जो है वो बिहार को दिया था। अभी बिहार इस समय टारगेट में है और बिहार को फतह करना है, बिहार को जीतना है। इसके लिए ताबड़तोड़ पूरी कोशिश जो है वो एनडीए की तरफ से और बीजेपी की तरफ से हो रही है। चूंकि बीजेपी ने बिहार में नीतीश कुमार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी चेहरा बनाया है, तो ऑब्वियस है कि एनडीए की तरफ से सबसे बड़े चेहरे के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। और अमित शाह अभी जो बिहार आए थे, उन्होंने अपने बिहार के कार्यक्रम में सभी जगहों पे, चाहे गोपालगंज का कार्यक्रम हो, चाहे कोऑपरेटिव का कार्यक्रम हो, चाहे पार्टी के लेवल पे कार्यक्रम हो, उन्होंने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो विकास के काम किए हैं, जो देश को आगे ले जाने के लिए जो भी बड़े फैसले लिए हैं, उसे आम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जाए और जन जन तक उसे पहुंचाया जाए। यानी प्रधानमंत्री के चेहरे पर इस बार बीजेपी चुनाव लड़ेगी और इस बार बीजेपी का टारगेट है हर हाल में सत्ता हासिल करना, क्योंकि इस बार का जो समीकरण है वो समीकरण बीजेपी के लिए सबसे अनुकूल है, क्योंकि इस समय बीजेपी बिहार में बेहद स्ट्रांग पोजीशन में है। यानी अभी एनडीए में भी
बड़े भाई की भूमिका निभा रहे जेडीयू से भी एक कदम आगे इस समय बीजेपी चल रही है। तो इस समय बीजेपी ये मान रही है कि अगर इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं। इस नीति पे चलते हुए इस समय बिहार में बीजेपी काम कर रही है और केंद्र सरकार भी उसी नजरिए से और उसी तरीके से काम कर रही है और उसी फैसले के तहत, उसी नजरिए के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी कार्यक्रम बिहार में होने जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।